बरकातहू। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल सर, अतिथिगण, शिक्षकगण, दोस्तों और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद अंसार, गांव होठा, मैं जामिया सिद्दीकिया उल उलूम में आलिमियत की कक्षा द्वितीय का छात्र हूं। आज मैं स्वयं को अति गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्रता दिवस जैसे शुभ और पावन अवसर पर मुझे अपना भाषण प्रस्तुत करने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है और यह अवसर प्रदान किया है। आज देश के स्वतंत्रता दिवस और शुभ और पावन अवसर पर मैं अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस वर्ष देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत थीम के तहत मना रहा है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा इसका ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। आजादी की कभी शान नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ये दिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि के लिए हमारे संघर्ष और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। आज के इस बड़े अवसर पर मैं आपके सामने अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह दिन हम सभी को याद दिलाता है, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये 15 अगस्त, ये इंडिपेंडेंस जो हर वर्ष आता है, जिसको आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें याद रखने की जरूरत है ये आजादी हमें नहीं मिली है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, हजरत मौलाना शेखुल हिंद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी इनके नामों में से कुछ नाम है जिन्हें हम जानते हैं और उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। इनके अलावा कई हजारों लाख और भी नाम है जो हमें नहीं पता, लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी है, उन सभी से प्रेरणा लेकर आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, तेरा मकाम तुझको मिल जाएगा। बढ़कर तू पहल कर, देखकर काफिला तुझको खुद ही बन जाएगा। कुछ नशा तिरंगे के मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है। आज हम सभी महान फ्रीडम फाइटर्स की वजह से खुली हवा में तो सांस ले रहे हैं, लेकिन कई मामलों में आज भी हम आजाद होकर के आजाद नहीं है। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे की बुराई करने की भावना खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये कहना गलत होगा कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। हमारे पुरखों ने आजादी के बाद एक संविधान बनाया था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बातें की थी। आज हमें उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हमारी स्वतंत्रता के मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए भाग ले जाएगा। जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बैठे नहीं बल्कि भारत का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी, बूढ़े माँ बाप को हर आंगन में जगह मिलेगी, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम और खाने को भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी सत्ता में अपने हाथ बताएगा। इन सब के लिए हम सभी को मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। हम कभी नहीं भूल सकते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें दी। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बुराई को सहन करने वाले लोग बढ़ गए। तो नहीं तो हमें कुछ बुरा करना चाहिए और नहीं किसी के साथ बुरा होता हुआ हमें देखना चाहिए। और कोई मुसीबत में हो तो आप उसकी मदद कर सकते हो और आपको उसकी मदद करनी चाहिए। हो गई है पीर पड़ोसी निकालनी चाहिए,
हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में जरा आग है तेरे सीने में हो कहीं भी, लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नजारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आजादी के दिन आए मिलकर करें इरादा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। हमारे देश की आजादी में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हमारे प्राणों की नहीं, हमसे गिरफ्त उम्मीद है देश को कि हम हमारे देश के लिए वो सब करें जिससे पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बन सके। नए युवकों के दिल में ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का नारा था, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है और हमेशा आजाद रहेंगे। इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। किसी ने सही कहा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स तब डर जाते ना, तो आज हम स्वतंत्र भारत का सपना ही देख रहे होते, अंग्रेजों की गुलामी ही कर रहे होते। इसलिए हमें भी अपने नेशन के लिए कुछ भी अच्छा करने से चूकना नहीं चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी शानदार जीत होगी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। वो स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये स्वतंत्रता हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी और आज भी है। स्वतंत्रता का मतलब है हम अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और उसका उपयोग देश की सेवा में करें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा सपना देखा था जहां समानता, न्याय और समृद्धि हो। आज हम उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी के साथ जिए। हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए और हमें अपनी सोच और विजन को दृढ़ करना होगा ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। आज हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान केवल नीतियों और योजनाओं से नहीं होगा, बल्कि इसमें हमारे पर्सनल एफर्ट्स का अहम रोल है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देना होगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होगा ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्यों को निभाने का संकल्प में और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने की और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि हमारा देश निरंतर और उन्नति करता हुआ कर्मठता और उपलब्धियों की ऊंचाई हासिल कर सके। मैं अपनी वाणी को ईश्वर के साथ विराम देना चाहूंगा। हवाओं को ये बताए रखना, हवाओं को ये बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। यहीं से अपने जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। देश भक्तों से ही देश की शान है, देश भक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों जिस देश का नाम